अच्छा बेटा, अभी जो हमारा टॉपिक है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द टाइम इंटरवल फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। अगर कोई आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मींस प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। अगर कोई पार्टिकल इनिशियल यहां पर है, किसी वेलोसिटी के साथ इसको आप थ्रो कर रहे हैं और ये इस तरह से यहां पर गिर रहा है, तो ये पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा, वो ऊपर जाने का जो टाइम है वो भी हम इसमें काउंट करेंगे, और जो नीचे आ रहा है पार्टिकल वो भी टाइम हम इसमें काउंट कर लेंगे। इसका मकसद है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम यहां से ले रहे हैं कि पार्टिकल इस पॉइंट से निकले जहां पर x भी 0 है, y भी 0 है, और इस पॉइंट तक पहुंचे जहां पर x का वैल्यू r है और y का वैल्यू जो है वो 0 है। अब हमने इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने लिखा था यहां तक पहुंचने के लिए टाइम इसको जो रिक्वायर्ड है वो v0y/g है। v0y/g ये सिर्फ ऊपर आने का टाइम है, इतना ही टाइम नीचे आने का लगेगा। इसका मकसद है कि यहां पर जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इस टाइम से दुगना होगा, 2 मर्तबा ज्यादा होगा। अगर ऊपर जाने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं तो नीचे आने के लिए भी हमें 5 और सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम आ रहा है, इजीली हम इसको समझ लेंगे। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ वेलोसिटी v0। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट is कैपिटल T इज इक्वल टू 2t। ये जो t का वैल्यू है हमने पहले ही सर्च कर लिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2v0y/g इज इक्वल टू कैपिटल T, या इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2v0 sin θ/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो या टाइम ऑफ असेंडिंग हो, इनकी जो डिपेंडेंस है वो 3 चीजों पर आ रही है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0, वेलोसिटी डबल करने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। इसके बाद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है और टाइम ऑफ असेंडिंग है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो तो चेंज होंगे लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। फार्मूला में सिर्फ इसका फर्क आ रहा है 2 फैक्टर्स का, 2 नंबर का, बाकी जो वैल्यूज में वेरिएबल आ रहे हैं वो सेम ही आएंगे। अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किस एंगल पर ज्यादा होगा, तो वो हम आंसर देंगे कि फॉर लार्जर एंगल्स, जितनी एंगल लार्ज होगी उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और जितनी जो है एंगल कम होगी तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम होगा। तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और एंगल यहां पर साइन फंक्शन के साथ है। साइन का जो वैल्यू है वो लार्जर एंगल्स के लिए लार्ज होता है, स्मॉलर एंगल के लिए इसका वैल्यू स्मॉलर आता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ एंड इट इज लार्जर फॉर लार्जर एंगल्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हाइट के लिए है और रेंज के लिए है। हाइट और जो रेंज के जो फार्मूलाज हैं वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं।